Successful with the love affair that you're having. People are talking about give and take, but you must be a loser. Only then your love affair will be successful. When I say loser, the proportion of giving must be more than taking. Only then your love affair will be successful. If you are a go-getter, you will not have a successful love affair. Because nobody will have a love affair with you if you are a taker. You are willing to give more than what you ask for. Only then you have a successful love affair, isn't it? मैं तो मर ही जाऊंगी, मुझे अपनी ज़िंदगी का दुख नहीं रहेगा। मेरी बेटियां हैं, वो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और मैं चाहूँगी कि मुझे ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे एक यहाँ रहने से कोई भारत पे बोझ नहीं बढ़ेगा। मैं एक हाउस वाइफ बन के रहूँगी, जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूँगी, पर मुझे वापस ना भेजा जाए। मैम, सिर्फ एक ही रास्ता बचे वहाँ जाने का ही। यहाँ अगर परमिशन नहीं मिली आपको रुकने की तो क्या करेंगे? पहली बात तो सचिन से मैं बहुत प्यार करती हूँ और 2022 से मुझे इनसे हद से ज़्यादा भरोसा था। पहले तो खाली दोस्ती थी, कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया आऊँगी। पर जब मेरे पापा ख़त्म हो गए, मेरे पास वहाँ खोने को कुछ भी नहीं था। एक पापा ही थे, 2 बहनें थी और एक भैया। और जो हैदर अब इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मानती हूँ मुझसे बात करते थे पर कभी इज्जत से बात नहीं करी। और हैदर के पापा या हैदर के ख़ानदान से कभी किसी ने मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं। जब मेरे पापा मर गए तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि मुझसे पूछा था कि तुम्हारी बेटियां कैसी हैं, तुम कैसी हो। मैं बहुत अकेली थी मैम, और यही कारण है मैं यहाँ आई हूँ। सीमा, अगर आपको वापस से कहा जाए जाने के लिए, का साथ है मैम, वो इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि सीमा लौटा दो और ना ऐसे करेंगे। मुझे यकीन है कि इंडिया की जो सरकार है वो डरने वाली नहीं है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि ठहर के सीमा में वापस दे देंगे। जिस तरह कह रहे हैं कि सीमा को हम भारत में रहने नहीं देंगे, वापस बुला के इसकी सरेआम गर्दन काटेंगे। तो मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं भारत में हूँ और यहाँ मैं बहुत सेफ हूँ, तो मुझे इस तरह नहीं भेजा जाएगा। वो मेरे पुलिस में है सर मैम, मेरे पासपोर्ट, मेरे बच्चों के बेफाम, मेरा आईडी कार्ड। जिस तरह लोग कह रहे हैं कि सीमा के पास 3 आधार कार्ड थे, आईडी कार्ड थे, ऐसा झूठ है मैम। मेरे पापा की आईडी कार्ड की कॉपी है, जो हैदर है उनकी आईडी कार्ड की कॉपी है, और मेरा ओरिजिनल कार्ड है, और मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड है। लोग झूठ बोल रहे हैं कि सीमा के पास 3 कार्ड थे। मेरे पास 3 कार्ड थे, मेरे पापा का, मेरे पति जो थे उनका, और एक मेरा अपना। ठीक है जी मैम। हम दोनों संपर्क में 20 में आए थे, 2020 में। तो ये 2022 में मैंने सारे कागजात बनवाए और 2023 से मैंने यहाँ आने की कोशिश करी। जब अगर भारत में नहीं रहने देंगे, भारत की जेल में इसे, पर मुझे भारत में रहने दिया जाए। और जिस तरह रखेंगे, जहाँ रखेंगे, मैं रहने को तैयार हूँ, पर भारत में रहूँगी। मैं जीऊँगी भी यहाँ और मरूँगी भी यहाँ। पाकिस्तान ना भेजा जाए। धन्यवाद सर। असल में पाकिस्तानियों को समस्या सीमा के हिंदुस्तान जाने से कम और धर्म बदलने से ज्यादा है। वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि सीमा ने इस्लाम को छोड़कर सनातन को अपनाया है। यही वजह है कि सीमा को सीधे मौत की धमकी मिल रही है। अगर मोहब्बत में गई है फिर ठीक है। और वहाँ पे जाके उसने मजहब चेंज किया है, पहले मुसलमान थी अब हिंदू हो गई है। नहीं ये नहीं ठीक। आप इसके ऊपर क्या कहना? नहीं, ये तो बात गलत है। मजहब चेंज करने वाली बात तो ठीक है, वो मोहब्बत तक तो बात समझ में आती है, लेकिन मजहब चेंज करना ये समझ से बाहर है, ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है। ठीक है। पाकिस्तान से लड़की हिंदुस्तानी बन चुकी हूँ। मैंने शब्दों की खुद चेंजिंग करी, क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ 3 साल बात हमारी होती रही है। तो मुझे शौक था ये इस भाषा को सीखने का। तो मैं पाकिस्तान में भी आमतौर पर ऐसे ही बोला करती थी। और रही बात लिबास की, तो मैं इनकी पत्नी हूँ, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। और मैं हिंदू धर्म से हूँ अब, तो ये मेरे लिए शान है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल मैम, पहली बात तो मैं वहाँ अकेली रहती थी। अब हैदर उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अगर मैं इतनी मेरे को इतनी आज़ादी होती तो मैं हैदर से शादी कभी ना करती। सुबह जैसे कहा जा रहा था कि तुमने पहले अपने पापा पे ये कहा कि मेरे पापा लालची हैं, आपकी मम्मी लालची हैं। तो पहली बात, मेरी मम्मी जिंदा थी नहीं, उन्हें 20 साल हो गए ख़त्म हुए, 18 से 20 साल। और मेरे पापा ही हमारी माँ थे, हमारे पापा थे। उन्होंने हमारे लिए शादी नहीं करी। उनकी जवानी में मेरी मम्मी ख़त्म हो गई।
तो मेरे पापा के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। साइन मुझसे लिए गए थे, मुझे नहीं पता कि क्या लिखा था क्या नहीं सीमा लिखा हैदर ने था। कभी मेरी किसी शादी संस्थान लव से मैरिज पाकिस्तान नहीं, में कोई ना ट्रेनिंग ही ली है धूमधाम क्या? से। क्योंकि जिस तरीके से आप बेबाक अंदाज में अपनी बातों को सामने रखती हैं, उससे लोगों को ये भी लग रहा है कि ये एक वेल ट्रेंड जासूस है। आईएसआई से आपके कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये वहां से भेजी हुई जासूस है। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सच सामने आ जाएगा, दूध दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। मुझे यकीन है और मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब सच सामने आए और सबको यकीन हो जाए। बाकी हैदर के इल्ज़ामों के आगे हैदर भी हार जाएगा। हैदर आज पुरसुकून होकर बात कर रहा था, वो ये सोच रहा था कि पाकिस्तान ने उनका साथ दिया है तो शायद मुझे अब वापस भेज दिया जाएगा, पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं इंडिया के योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे वापस ना भेजें। मेरे लिए वहाँ बहुत खतरा है। अगर खतरा ना भी होता शायद मैं तब भी ना जाती। मैं सचिन की पत्नी हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं मन से हिंदुस्तानी हूँ, मुझे रहने दिया जाए। मानती हूँ मैं गलत रास्ते से आई हूँ, ये मेरी मजबूरी थी क्योंकि यहाँ का वीज़ा मुझे नहीं मिला। अगर मुझे यहाँ का वीज़ा मिलता तो मैं इस तरह अभी बात नहीं करती होती। हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। आपने वीजा के